गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा और ये प्रॉब्लम्स तमाम लेवल्स के लिए, खासकर डिग्री, सब्सिडियरी ऑनर्स और आईआईटी, जेई, आईआईटी एडवांस, इन सब सारे एग्ज़ाम्स के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने एसटीपी को थियोरेटिकली डिफाइन किया था और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसके प्रॉपर्टीज़ का बखान किया था। उन्हीं सारे प्रॉपर्टीज से जुड़े हुए ये सवाल होंगे, इसके आधार पर और सारे सवाल को गति मिलेंगे और सारे सवाल बनेंगे। तो पहला प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1, find the volume of the parallelepiped. Find the volume of the parallelepiped. Whose edges are ABC, inclined at angles pi by 2 alpha and alpha. हम लोगों को एक पैरेलल पाइपेट का वॉल्यूम निकालना है जिसके साइड्स दिए हुए हैं और उनके बीच के एंगुलर पोजीशंस ऐसे ऐसे हैं। तो हम लोग पहले एक पैरेलल पाइपेट का निर्माण करें समझने के लिए। सपोज दिस इज योर पैरेलल पाइपेट। Suppose this is the shape of a parallel pipette and this is your edge A, this is your edge B, this is your side C। और हम लोग इन ऑर्डर कहें, सपोज A और B के बीच के एंगल को हम लोग पाई बाय 2 लें। ये जब 90 है देन दिस बिकम्स ए रेक्टेंगल। ये जो पैरेललोग्राम था इसके बीच का एंगल पोजीशन, एंगुलर पोजीशन 90 है, देन इट इज टर्न इनटू ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब इसको हम लोग स्वाभाविक रूप से इसको हम लोग फॉर द टाइम बीइंग इसको हम लोग एक्स एक्सिस भी लें और इसको हम लोग वाई एक्सिस भी लें, देन देयर इज नथिंग हार्मफुल। इसको हम लोग ए को एक्स एक्सिस के अलोंग ले सकते हैं, वाई को बी को वाई एक्सिस के अलोंग ले सकते हैं, बिकॉज इसके बीच का एंगल 90 है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए समझ सकते हैं। और x और y दोनों पर परपेंडिकुलर आपका z एक्सिस होगा और z एक्सिस जो होगा वो a क्रॉस b का डायरेक्शन होगा। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में सपोज a और b के बीच का एंगल पाई बाय 2 है, b और c के बीच का एंगल अल्फा है, देन दिस इज योर b साइड एंड दिस इज योर c साइड, इसके बीच का एंगल अल्फा है और उसी तरह से C और A के बीच का एंगल भी अल्फा है। तो इस परिस्थिति में इसका वॉल्यूम निकालना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने उस दिन थियोरेटिकल एस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट पढ़ा था, एसटीपी के बराबर था। सॉल्यूशन, वी नीड the STP value because वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइपेट के थियोरेटिकली हमने पढ़ा था
कि वो STP ABC होता है जिसके कोटरमिनस एजेस ABC हो। थियोरेटिकली अगर आप स्ट्रांग हैं तो कोई भी सवाल को आप टेकअप कर सकते हैं। और इसी कड़ी में हम लोग Holmgren was nothing but that equals STP, that is ABC। और ABC को हम लोग लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, लास्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉपर्टी का जिक्र किया था। इसको CAB भी लिख सकते हैं बिकॉज STP प्रिजर्व साइकिल। इसको हम लोग लिख देंगे C डॉट A क्रॉस B, C dot A cross B, that is magnitude of C into magnitude of A cross B into angle between C and A cross B। A dot B का डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या होता है? A dot B का डेफिनेशन mod A into mod B into cos थीटा। तो इसके बीच का एंगल अगर सपोज हम लोग किसके किसके बीच का एंगल स्टूडेंट्स, A B इधर वर्क कर रहा है तो A क्रॉस B का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, आप जानते हैं, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स A एंड B। और A क्रॉस B और C के बीच का एंगल, लेट एंगल बिटवीन C एंड A क्रॉस B इज गामा। सपोज इसके बीच का एंगल गामा है, इसको हम लिख देंगे cos गामा, बिकॉज A डॉट B इज मैग्नीट्यूड ऑफ A टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू cos थीटा। तो इसको हम लिखें गामा और इसको हम लोग यहां पर मार्क कर दें, where gamma is the angle between C and A cross B, that is between C and Z axis। क्योंकि ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था और A क्रॉस B इसके अलोंग वर्क कर रहा था Z एक्सिस के अलोंग। क्योंकि Z एक्सिस ही जो है वो दोनों x एक्सिस और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, इसलिए इसको हम लोग A क्रॉस B के डायरेक्शन को हम लोग Z एक्सिस मानेंगे या देख लेंगे। अब C का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज ओनली C। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है, दैट इज AB साइन थीटा। A क्रॉस B का वैल्यू, A क्रॉस B का डेफिनेशन आप जानते हैं, AB साइन थीटा n कैप, और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे A क्रॉस B का, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा और n कैप का मैग्नीट्यूड 1। स्टूडेंट्स A और B के बीच का एंगल कितना है, 90 है, देन sin 90 इज 1, sin 90 इज 1, तो इट्स वैल्यू इज सिंपली AB बिकॉज it is a rectangle and rectangle area of rectangle is length into breadth। अगर ये rectangle है तो इसका एरिया हो जाएगा length into breadth, that is AB cos gamma, ABC cos gamma। but mind gamma was assumed angle, gamma आपने माना था, से इसको आपने assume किया था, सपोज इसके और इसके बीच के एंगल का आपने गामा लिया था। माइंड अगर ये यहां से परपेंडिकुलर गिराते हैं और इसको आप यहां से ज्वाइन करते हैं, दिस एंगल इज अगेन गामा, दिस एंगल इज आल्सो गामा ऑर्डिनेट एंगल, और ये C है तो ये C cos गामा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में, बिकॉज दिस इज राइट एंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप cos गामा निकालेंगे तो अलग से निकाल सकते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ उल्लेख कर दीजिए, O CM में, यानी इन राइट एंगल ट्रायंगल इसे OMC। cos गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज CM ओवर OC, और CM अगर ऑल्टीट्यूड अगर h है तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, OC का वैल्यू तो C है, सो h इज इक्वल टू C cos गामा। तो C cos गामा इज इक्वल टू द ऑल्टीट्यूड। Now what is the value of cos gamma? That is very interesting. Gamma is the angle between C and A cross B। और C cos gamma ये चीज हम लोग पहले निकाल चुके थे कि C cos gamma was the altitude h, लेकिन altitude का वैल्यू हम लोग अब कैसे निकालेंगे? तो एक काम हम लोग करें, ऐसा सोचे, इस तरह से हम लोग इसको देखने का प्रयास करें कि C वेक्टर की स्थिति क्या है।
सी वेक्टर जो है ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, सी वेक्टर जो है बी वेक्टर से अल्फा बना रहा है, और सी वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। अगर कोई वेक्टर, आपने थ्योरेटिकली 3 डायमेंशन में पढ़ा था, कोई रे अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है ओपी, अगर एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, ये अगर वाई एक्सिस से अगर बीटा बना रहा है, और यही वेक्टर अगर जेड एक्सिस से गामा बना रहा है, ये वेक्टर अगर जेड एक्सिस से गामा बना रहा है, तो हमारे पास कैसा रिलेशन होता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। डू यू रिकॉल दिस फार्मूला इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री? आपने डायरेक्शन कोसाइन का जो आइडेंटिटी है, महत्वपूर्ण आइडेंटिटी, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1, इसको हमेशा यहाँ पर रिकॉल करेंगे। यहाँ हम लोग वही सिचुएशन खड़ा किए हैं, आप इसको कोरिलेट करेंगे। दिस सी वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विथ x axis, this c vector makes angle alpha with y axis, and this c vector makes angle gamma with z axis. Then but cos square alpha plus cos square alpha, ये इसके साथ अल्फा बना रहा है, इसको हम लोग अलग से पिक्चराइज करें कि दिस इज योर c vector, this makes angle alpha gamma rather with z axis, this c vector, and this makes angle alpha with x axis, and this c vector makes angle alpha with also y axis। तो हमारे पास c वेक्टर x एक्सिस से अल्फा बना रहा है, y एक्सिस से भी अल्फा बना रहा है, if it is x it is y, x एक्सिस से अल्फा बना रहा है, y एक्सिस से भी अल्फा बना रहा है, z एक्सिस से गामा बना रहा है। देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 के फॉर्मूले से हम लोग इतना लिख सकते हैं, इट इज cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इसको साइड को चेंज कर देंगे, इट इज माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, दैट इज माइनस cos 2 अल्फा। तो यहाँ से cos गामा का जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा दैट इज माइनस अंडर रूट cos 2 अल्फा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। गामा वाज एज्यूम्ड एंगल, गामा को आपने एज्यूम किया था, और अल्फा जो दिया हुआ एंगल था, तो नॉन एंगल के टर्म में आपने इसका वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे देयरफॉर ये जो वॉल्यूम था दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर आप 1 नाम देके छोड़ दें, देयरफॉर बाय 1 इज इक्वल टू v से, इसको अगर v कह दिए वॉल्यूम, और v इज इक्वल टू इतना, देयरफॉर आप इसको अपने से लिखें, therefore the required volume is, therefore the required volume from 1 is v is equal to कितना आपने छोड़ा था, abc cos गामा। अब cos गामा का रिवाइज वैल्यू क्या है, that is रूट ओवर माइनस cos 2 अल्फा। ये आपका वॉल्यूम निकल गया, थोड़ा सा अनयूजुअल है ये नेगेटिव को स्क्वायर रूट के भीतर देखना, लेकिन कैलकुलस के दरमियान हम लोग डोमेन के कंडीशंस पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसको अगर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, खासकर आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए या ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए फर्दर इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसका वॉल्यूम तो निकल गया ए बी सी इंटू अंडर रूट माइनस कॉस 2 अल्फा। तो फॉर द सेक ऑफ वॉल्यूम, फॉर डोमेन हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट इज माइनस कॉस 2 अल्फा, या फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम को एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, दिस शुड बी पॉजिटिव, स्क्वायर रूट के भीतर का क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए फॉर पॉजिटिव वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम इज ए नॉन नेगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब दिस शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब cos थीटा 0 नेगेटिव कब होता है, cos थीटा नेगेटिव कब होता है आप जानते होंगे, cos इन दोनों में पॉजिटिव होता है, इन दोनों में नेगेटिव होता है, उस समय थीटा का मार्क कहाँ से कहाँ तक होगा, π/2 से लेके 3π/2 तक। 3π/2 और π/2 के बीच में cos नेगेटिव होता है, तो cos इज नेगेटिव, सो थीटा लाइज बिटवीन 3π/2 एंड π/2। इसका मतलब फॉर द सेक ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम
अल्फा मस्ट लाइज बिटवीन दिस टू इंटरवल्स, अल्फा को इसके बीच में होना चाहिए, तभी एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा फॉर रियल वॉल्यूम। तो रियल वॉल्यूम के लिए हमारे पास अल्फा का जो स्ट्रेच होगा, ये जो अल्फा है, अल्फा का वैल्यू इन दोनों इंटरवल के बीच में लाई होना चाहिए, ये आवश्यक शर्त है। तो आज हम लोगों ने इस क्रम में इस सवाल को अपने सॉल्व कर लिया, और ये फ्यूचर के लिए ज़रूरी सवाल हो सकता है, ऐसे सवाल आते हैं। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि इस सवाल को बनाने में 3 डायमेंशन के इस आइडेंटिटी का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, जो दूसरे टॉपिक से हम लोगों ने बोरो किया, वहाँ इसका एप्लीकेशन पाया, और इस तरह से ये सवाल का वॉल्यूम ABC जो गिवन एजेस थे और जो गिवन एंगल्स थे उसके टर्म्स में आप लोगों ने निकाल लिया। दैट कंप्लीट्स द प्रॉब्लम। इसके बाद एक दूसरे सवाल को हम लोग अभी बनाएंगे, प्रॉब्लम नंबर 2। इसको हम लोग बनाएं। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रूव दैट the STP out of the vectors a plus b, b plus c, c plus a, these are the 3 vectors, इन तीनों का STP एक्चुअली इस STP का ट्वाइस। इसका मतलब हुआ कि इनडायरेक्टली अगर हम लोग कहें कि अगर ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लानर हैं तो ये भी कोप्लानर होगा, और ये तीनों अगर नॉन कोप्लानर हैं तो ये तीनों भी नॉन कोप्लानर हो जाएंगे। इसको ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रूव दैट a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a आर कोप्लानर और नॉन कोप्लानर according as ABC are coplanar or non-coplanar, ABC are coplanar or non-coplanar। कहा जा रहा है कि अगर ABC कोप्लानर होगा तो ये भी कोप्लानर होगा, और ABC नॉन कोप्लानर होगा तो ये तीनों भी नॉन कोप्लानर हो जाएंगे। इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। We start with a plus b, b plus c, c plus a। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करें, a plus b, b plus c, c plus a। बाय डेफिनेशन हम लोग जाएंगे परिभाषा से। तो ABC का परिभाषा क्या कहता है? ABC STP का मतलब होता है a डॉट b क्रॉस c। a डॉट b ये सेकेंड वेक्टर है, क्रॉस c क्रॉस थर्ड वेक्टर। ये बाय डेफिनेशन हम लोगों ने ABC का वैल्यू लिख लिया। इसके बाद इसको हम लोग खोलने का प्रयास करेंगे। b क्रॉस c, इसको हम लोग पैरेंथेसिस फर्स्ट ब्रैकेट में लिख सकते हैं, b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस c, c क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। इसको हम लोग रिवाइज करके लिखेंगे a प्लस b डॉट b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a। Why? Because C cross C is 0। जब दो वेक्टर आइडेंटिकल हो जाएंगे then their cross product is vanishing। चूंकि C cross C is 0 तो C cross C को हम लोग उल्लेख नहीं किया। अब फिर से इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। थ्योरी में हम लोगों ने बताया है कि ये A डॉट B क्रॉस C है, जिसको हम लोग ABC लिखते हैं। इसी तरह से ये ABA होगा, A का B डॉट A से, इट इज ABA। इस तरह से A का किससे डॉट लेंगे? A का डॉट ले रहे हैं C क्रॉस A से, देन इट इज ACA। इस तरह से B का भी लेंगे, B का लेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज B डॉट B क्रॉस C, दैट इज BBC।
इट इज BBC। फिर से B का किससे लेंगे, B डॉट A से, दैट इज BBA। फिर किस लास्ट में B का C क्रॉस A से लेंगे, दैट इज BCA। ये आपने इन ऑर्डर सबों को STP में कन्वर्ट किया, दैट इज ABC, इट इज ABA, इट इज ACA, लाइक दिस। सिंस A dot B cross C is equal to ABC, इसको आपने यूज किया है। अब बताएंगे आप ABC तीनों डिफरेंट फैक्टर्स है, इसको आपने दोबारा लिख दिया ABC। इसमें वॉच करेंगे दो फैक्टर आइडेंटिकल है, दो फैक्टर आइडेंटिकल है, इसका STP 0 हो जाएगा, थ्योरी में आपने पढ़ा था। इसका भी दो फैक्टर आइडेंटिकल है, इसका वैल्यू 0। इसके भी दो फैक्टर आइडेंटिकल है, इसका वैल्यू 0। इसमें भी दो फैक्टर आइडेंटिकल है, इसका STP 0। इसमें तीनों फैक्टर डिफरेंट है, इसमें सब फैक्टर आइडेंटिकल, कोई दो आइडेंटिकल नहीं है, तो इसका STP BCA को हम लोग साइक्लिक लिख देंगे, दैट इज ABC। BCA को हम लोग ABC लिख देंगे, लिखेंगे सिंस BCA इज इक्वल टू ABC। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये प्रिजर्व साइकिल, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अबाइड्स बाय द साइकिल, वो साइकिल को प्रिजर्व करता है। अब ये ABC और ABC क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, दैट इज 2 टाइम्स ABC। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया, यानी इसका वैल्यू STP से कनेक्टेड हो गया, यानी इसका वैल्यू एक दूसरा STP आ गया। अब इसका वैल्यू अगर 0 होगा, टोटली 0 हो जाएगा। ये अगर नॉन जीरो होगा तो टोटली नॉन जीरो होगा, क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0, 2 को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करने से नॉन जीरो होगा। तो अगर ABC कोप्लानर हो जाएंगे, अर्थात इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। अर्थात ये कोप्लानर होने से ये भी कोप्लानर हो जाएंगे, ये नॉन कोप्लानर होने से ये भी नॉन कोप्लानर हो जाएंगे। स्वाभाविक प्रक्रिया है। इट इम्प्लाइज A plus B, B plus C and C plus A, ये साबित हो गया, दैट इज 2 टाइम्स ABC। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। और उसी पार्ट को दूसरे शब्दों में अगर पूछा जाए कि अगर ये कोप्लानर है तो ये भी कोप्लानर होंगे, ये अगर नॉन कोप्लानर है ये नॉन कोप्लानर होंगे। इक्विवेलेंटली अगर डायरेक्टली इतना ही प्रूफ करने के लिए दे, आप यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। अगर इससे आगे की बात होती है, इक्विवेलेंटली वी से A plus B, B plus C, C plus A is equal to 0 or not equal to 0 according as ABCSTP is 0 or non-zero, ABCSTP is 0 or non-zero। हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर ये 0 होता है तो ये भी 0 होगा, और ये अगर नॉन जीरो है ये भी नॉन जीरो होगा। ये 0 कब होगा, जब ABCR कोप्लानर, और ये नॉन जीरो कब होगा, जब ABCR नॉन कोप्लानर। तो ये हमारा डिडक्शन होगा कि ये कोप्लानर होने से ये भी कोप्लानर हो जाएंगे, और ये नॉन कोप्लानर होने से ये भी नॉन कोप्लानर हो जाएंगे। दैट मार्क्स द एंड ऑफ द प्रॉब्लम। देयरफॉर दिस इज द एंड ऑफ द प्रॉब्लम, ऐसा हम लोग लिख लेंगे। सो इस तरह से सवालों को आप गति देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जानकारी देंगे, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसमें VTP की मदद से STP के सवाल बनते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।